जय हिंद मेरे साथियों, फिर से एक नए वीडियो के साथ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर के साथ आए हैं हम। एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 5.1 का जे भी प्रश्न है वो काफ़ी वीवीआई प्रश्न है। वीडियो का आप इत्मीनान से जरूर वीडियो को देखिएगा। समांतर श्रेणी का ये चैप्टर है। एक बात बता दें कि प्रश्नावली 5.1 में जितने भी प्रश्न होगा सारे प्रश्न को एक ही वीडियो में हम खत्म करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि प्रश्नावली 5.1 में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस चैप्टर से प्रश्न आपको एग्जाम में ना पूछे, हर बार पूछा गया। इसलिए इत्मीनान से आप देखेंगे वीडियो को। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। देखिए प्रश्न क्रमांक एक में 4 गो प्रश्न दिया है और बारी बारी से सभी प्रश्न को हम लोग हल करते हुए चलेंगे। कह रहा है क्या, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। ठीक है ना। इसमें जितने भी प्रश्न दिया हो सारे प्रश्न को हमको चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है, अगर है तो क्यों है। ठीक है, चलिए आगे की ओर। फर्स्ट नंबर हमें यहां पर प्रश्न कह रहा है। फर्स्ट नंबर प्रश्न जो हमें कह रहा है उसको हम लोग हल करते हुए हम लोग चलेंगे। तो देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न हमें यहाँ पर क्या कर रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। ठीक है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। आप समझिए कि जैसे मान ले प्रति किलोमीटर कहा, आप यदि यहां से लेकर के यहां तक यदि चलते हैं, ठीक है, तो यहां का अगर कितना रुपया किराया है प्रथम किलोमीटर का, प्रथम किलोमीटर अगर दूरी तय कीजिएगा तो आपको 15 रुपया लगेगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त का मतलब क्या, जैसे यहां से समझ लीजिए, यहां से इस चौक से इस चौक पर आना है तो 15 रुपया लगेगा। यदि आप दूसरे चौक पर जाइएगा तो इसमें 15 रुपया के अलावा आपको 8 रुपया लगेगा, मतलब 15 + 8 लग जाएगा। कितना हो गया, तो 23 रुपया हो गया। फिर इसके बाद यदि आप जाते हैं अगला और चौक पर जाते हैं तो यहां से यहां तक का तो 23 रुपया लग गया, फिर इसमें 8 रुपया जुड़ जाएगा। कितना होगा, 31 रुपया होगा। इसके फिर यदि अगला चौक पर अगर जाते हैं तो फिर इसमें आपको 8 रुपया जुड़ जाएगा, मतलब 39 रुपया हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो आइए यहां पर हम इसको हल करते हैं। ठीक है, हल करते हैं। अब यहां हम लिखेंगे कि प्रथम किलोमीटर के लिए भाड़ा मतलब किराया कितना रुपया है, 15 रुपया है। और प्रत्येक किलोमीटर पर अतिरिक्त किराया 8 रुपया है। समझ गए ना, 8 रुपया है। तो आइए प्रश्न से हम लोग आते हैं। प्रश्न से आते हैं। अब यहां क्या है कि देखिए, जब हम लोग चले तो पहला कितना रुपया किराया हमको देना पड़े, 15 रुपया। इसके बाद कितना, 23 रुपया। इसके बाद 31 रुपया। इसके बाद 39 रुपया देना पड़ा हमको। ठीक है, अब एक क्या होता है ना कि हमको इसमें सबका दूरी देखना है कि समान है या नहीं है, क्योंकि अब एपी चेक करना है। अब एपी से एपी चेक करना है। ठीक है, तो एपी चेक करने के लिए हमें यहां पर सबका दूरी समान निकालना पड़ेगा। जैसे D1 निकालना पड़ेगा, तो देखेंगे दूसरा में से पहला को घटाना रहता है, तो 23 में से 15 घटा के देखेंगे तो 8 आ जाएगा। D2 अगर निकालेंगे तो 31 में से हम क्या करेंगे, 23 घटा के देखेंगे तो भी 8 आ जाएगा। और D3 निकालेंगे हम, ठीक है, तो 39 में से हम 31 घटाएंगे तो भी 8 आ जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3। ठीक है, लिखेंगे यह एक सूची एपी में
है क्योंकि इसका दूरी समान है। दूरी, इसका दूरी किराया समान है। ठीक है ना। एपी के लिए यही है कि जैसे आप समझिए यहाँ पर क्या दिया है 2 4 6 8, तो ये एपी में है कि नहीं है सो हमको देखना है। तो देखिए ये दोनों का दूरी देखिए, ठीक है ना, कितना का अंतर है, 2 का है। इसमें कितना का अंतर है, 2 का। इसमें भी अंतर 2 का है। तो देखिए समान अंतर है ना। जब ये समान अंतर अगर पाया गया ना, ठीक है, तथा लिखेंगे यह समान अंतर में है। ठीक है, जब ये समान अंतर पाया गया तो आप समझ जाइएगा कि वह क्या है, एपी में वह प्रश्न है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्या, प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा नंबर पर। ठीक है, भाग नंबर 2 पर चलते हैं और देखिए भाग नंबर 2 क्या कह रहा है। देखिए भाग नंबर 2 प्रश्न कह रहा है क्या, किसी बेलन में अतिरिक्त हवा की मात्रा, किसी बेलन में अतिरिक्त किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/3 भाग निकाल देता है। आप समझिए यहां पर कि सबसे पहले क्या है, बेलन है, बेलन इस तरह से बनेगा। ठीक है, बेलन इस तरह से बन जाएगा। ठीक, इसको बेलन कहा जाता है। बोला किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाली पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा, देखिए वायु इस होकर के अगर निकल रहा है और शेष हवा इस होकर के, मतलब जितना बार शेष हवा निकलेगा ना उतना बार वो क्या होगा, बेलन का निर्माण करेगा। जितना बार वो शेष हवा निकलेगा ना उतना बार बेलन का वो निर्माण करता है। तो यहाँ आइए सबसे पहले लिखते हैं क्या, हल में माना कि उपस्थित हवा की मात्रा, उपस्थित हवा की मात्रा हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, उपस्थित हवा की मात्रा 1 है जबकि वायु निकलने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये हो गया क्या, प्रथम हवा की मात्रा, इसको लेते हैं प्रथम हवा की मात्रा। यदि आप दूसरी बार हवा को निकालते हैं तो क्या होगा, 1 माइनस 1 गुने 1/4, तो क्या होगा 1 माइनस 1/4, इसको बटा पर घटाव करेंगे 4, क्या होगा 3 माइनस 4 माइनस 1 बराबर 3/4। ठीक है, फिर यदि आप तीसरा बार निकालेंगे, क्या तीसरा बार अगर हवा निकालेंगे तो क्या होगा 3/4 अब माइनस 3/4 माइनस 1/4, इसी चीज को लिखना है। ठीक है ना, तो 3/4 माइनस 3/4 चौका 16 बटा पर घटाव करेंगे 16, 4 चौका 16, 4 तिया 12 माइनस 3, तो क्या होगा 9/12। मतलब आप समझिए तो इस तरह से 1 माइनस 3/4 माइनस 9/12 ऐसे हो रहा है। अब इसका हम अंतर निकाल के देखेंगे, जैसे D1, ठीक है ना, तो D1 दूसरा में से पहला को घटाना है, घटाइए, एलसीएम क्या होगा 4, तो 4 एकम 3 माइनस 4 बराबर माइनस 1/4 आ गया। अगर D2 निकालेंगे तब क्या होगा, इसमें से इसको निकालेंगे 9/12 माइनस 3/4, निकाले 12 एलसीएम, 9 माइनस 4 तिया 12, 9 माइनस 9, 0 बट्टे कितना आ गया बराबर मात्र 0। देखिए दोनों का अंतर समान है, नहीं है, लिखेंगे यह प्रश्न या यह सूची एपी में नहीं है क्योंकि इसका अंतर समान नहीं है। इसका अंतर क्या है, समान नहीं है। इस प्रश्न को इस तरह से हल हमको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, इसका तीसरा नंबर प्रश्न। ठीक है, और देखिए तीसरा नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है, 1 मिनट ऐसे लिखेंगे,
और तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है। अब समझे ना, पहला नंबर ये प्रश्न जो हम बनाए हैं, देखिए प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर कितना 15 रुपया लगता है। प्रत्येक अतिरिक्त मतलब इसके अलावा अगर आप कहीं भी अगर जाते हैं पर किलोमीटर आपको 8 रुपया लगेगा। सेम वैसा ही है कि प्रथम बार अगर आप खुदवाते हैं ना कुआं 150 रुपया लगेगा, और इसके अलावा अगर आप कुआं अगर खुदवाते हैं तो प्रत्येक मीटर का 50 रुपया आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप समझिए, यहीं पर हम समझ लेंगे हल। मान ले आप समझिए कि यहाँ आपको जैसे ये कुआं है, ठीक है, ये कुआं है, यहाँ से यहाँ तक आप खुदवाइएगा ना तो 150 रुपया देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा खुदवाइएगा तो यहाँ पर 50 रुपया आपको जुट जाएगा। मतलब 150 में फिर 50 रुपया जुट जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 200 रुपया। इसके अलावा भी और भी अगर खुदवाते हैं आप तो क्या होगा, फिर 50 रुपया इसमें जुट जाएगा। पहले से 200 था, तब हो गया कितना 250। ठीक, यदि और आप खुदवाते हैं तो फिर इसमें क्या होगा 50 रुपया प्लस फिर जुट जाएगा, और टोटल था 250, तो हो गया कितना 300। मतलब अगर आप देखें तो एपी आपका कैसा चल रहा है, देखिए प्रश्न आपका कैसा बना 150, 200, 250, 300 ऐसे बना। तो सबसे पहले इसका हम देखेंगे एपी में है कि नहीं, तो कैसे D1 निकाल करके, तो दूसरा माइनस पहला करेंगे, दूसरा माइनस पहला करना है। तो 200 में से 150 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 50। D2 में क्या होगा 250 में से हम 200 घटाएंगे तो क्या होगा 50। D3 में क्या होगा 300 में से 250 घटाएंगे, कितना होगा तो 50। मतलब इसका अंतर क्या है, समान है। लिखेंगे, चूंकि पहले तो यहां हमको लिखना चाहिए था कि यहां लिखना है प्रथम मीटर खुदाई की लागत। लिखेंगे प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया तथा अतिरिक्त मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया है। समझ गए ना, 50 रुपया, ये चीज हमको लिखना है लेकिन ऊपर में। तो लिखेंगे चूंकि यह सूची एपी में है क्योंकि इसका अंतर समान है। क्या है, इसका अंतर समान है, इसलिए। ठीक है, या अब चलिए प्रश्न क्रमांक 1 का हम चौथा नंबर प्रश्न को फिर देखते हैं। तो देखिए चौथा नंबर प्रश्न जो है हमें क्या कह रहा है कि इसका चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए अब चौथा नंबर प्रश्न हमें यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 1 का चौथा हल। लिखेंगे क्या कह रहा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि इतना रुपया की राशि, कितना इतना रुपया का, तो ये क्या हो गया भाई मूलधन हो गया। इतना रुपया क्या है तो 10,000 रुपया है। 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक दर, जिसमें परसेंट लग जाता है उसको दर कहा जाता है। ठीक है, तो 8% वार्षिक दर की चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। कैसे की जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो अब यहां पर हमको समझना क्या है, बोल रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष, क्या कहा कि खाते में प्रत्येक वर्ष, मतलब प्रत्येक का मतलब क्या एक वर्ष, क्या एक वर्ष, समय इसमें कितना पता हमको चल गया 1 वर्ष। तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन निकालेंगे। तो पहले हमको SI बराबर निकालना है, मतलब साधारण। ठीक है, साधारण ब्याज क्या होता है, सूत्र होता है मूलधन गुने समय गुने दर,
अब बटा में क्या 100। तो अब क्या होगा यहाँ पर मूलधन क्या हो जाएगा 10,000 गुने समय 1 गुने दर 8 अब बट्टे में 100। 0 से 0 कट गया, क्या बचा 100 गुने 8 बराबर क्या 800। तो इसका मिश्र धन क्या हो जाएगा भाई, तो मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन क्या हो जाएगा, तो मूलधन और ब्याज को जब जोड़ देंगे ना, मूलधन और ब्याज को जब भी हम जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर निकल जाएगा आपको प्रथम वर्ष का क्या निकला, एक तो ये था, ये जो प्रथम वर्ष का हमको दिया हुआ है, प्रथम वर्ष का मिश्रण दिया है। अब ये क्या हो गया दूसरे वर्ष का निकला। अब हम निकालते हैं क्या, तीसरे वर्ष का निकालते हैं, तीसरे वर्ष। तो तीसरे वर्ष का निकालना रहेगा तो फिर हम क्या करेंगे, वही इसी फॉर्मूला को बैठाएंगे, तो यह मूलधन का काम करेगा। तो क्या होगा 10,800 गुने 1 गुने 8 बटा में क्या 100, 0 से 0 कट गया। अब 108 गुने 8 गुना करेंगे, 8 के 8 8 64। फिर इसका मिश्र धन क्या हो जाएगा, क्या होगा 10,000 में 800 इतना जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा 10,864 इतना हो गया। तो अब समझिए यहाँ पर क्या हुआ कि प्रथम वर्ष कितना दिया है 10,000, दूसरा क्या दिया है 10,800, तीसरा क्या दिया है 10,864। अब इसका क्या निकालना है, हमको D1 निकालना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, दूसरा में से हमको पहला को क्या करना है घटाना है, तो क्या बचेगा 800। D2 जब निकालेंगे तो क्या होगा 10,864 में से किसको घटाना है 10,800 को, तो क्या बचेगा यहाँ 64। मतलब देखिए ये दोनों बराबर है नहीं है, D1 बराबर नहीं है D2 के, तो लिखेंगे यह सूची समांतर श्रेणी मतलब AP में नहीं है, क्योंकि इसका अंतर समान नहीं है। इसका अंतर क्या है, इसका अंतर समान नहीं है। ठीक है, अब चलिए अब हम क्या चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर चलते हैं, जो कि प्रश्न क्रमांक 2 आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही VVI है। क्या है, बहुत ही VVI है। चलिए हल करेंगे और लिखेंगे यहाँ पर हम कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए। क्या पद, 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सार्वधातुक D है, तो निम्नलिखित हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। प्रथम 4 पद लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखा जाएगा ये चीज हमको देखना है। ठीक है, अब देखिए A बराबर क्या दे दिया हमको 10 दे दिया, D बराबर क्या दे दिया हमको 10 दे दिया। ठीक है, D बराबर हमको 10 दे दिया। अब हमको निकालना है इसका प्रथम 4 पद निकालना है AP में। A D दे दिया हमको, तो आप यहां पर समझिए क्या, हमको तो nवा पद नहीं पता है। देखिए एक सूत्र होता है Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू D। ये आपको एक सूत्र होता रहता है क्या, A प्लस n-1 इंटू D। तो इसमें n तो हमें पता नहीं पता है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, अब देखिए A और D का मतलब अंतर होता है। देखिए A कितना है 10 है, अगर यहाँ पर हम 20 लिखेंगे कितना का अंतर होगा 10 का अंतर होगा। यहाँ 30 लिखेंगे कितना का अंतर होगा 10 का अंतर होगा। यहाँ 40 लिखेंगे कितना का अंतर होगा 10 होगा। 50 लिखेंगे कितना अंतर होगा 10 का अंतर होगा, डैश डैश डैश। यही क्या हो गया इसका, ये आंसर हो गया। डी का मतलब क्या होता है अंतर, डिस्टेंस। अब ए आपको पते है, तो इसमें से 10 का कोई ऐसा डिजिट आप लिखते चलिए जिसमें क्या है हमको 10 का अंतर होते चले, -10 का नहीं सीधा 10 का। अब चलिए यहां पर क्या करना है हमको, देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, a बराबर -2 और d बराबर 0। तो a क्या दिया हमको -2
अब बताइए कि यहाँ पर आप कितना लिखेंगे कि इसका अंतर क्या हो जाएगा, हमको शून्य हो जाएगा। क्या अंतर हमको कितना हो जाना चाहिए, अंतर हमको शून्य में लेना है। तो देखिए -2 लिखेंगे, फिर है -2 लिखेंगे, -2 लिखेंगे, -2 लिखेंगे, अंतर सबका क्या आता चला जाएगा, शून्य ही आता चला जाएगा। क्यों, आप घटाइए। ठीक है, तो दूसरा में से क्या करना रहता है, पहला को घटाना रहता है। ठीक है, घटाइए, -2 -2 बराबर क्या आ जाएगा, शून्य। तो इस तरीका से ही लिखना है। तीसरा नंबर आपको क्या है, देखिए a बराबर क्या है 4 और d बराबर क्या है -3, यही ना है, यही है। इसका ही आपको 4 गो अंतर लिखना है। ठीक है, 4 गो अंतर आपको कितना लिखना है, देखिए a बराबर कितना है 4 है। अब देखिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि घटाने के बाद क्या आना चाहिए हमको, -3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हम अब समझिए, ठीक है, यहाँ क्या है 0 है। अब देखिए 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4। अब देखिए 4 में से हम क्या घटाएंगे, 1 घटाएंगे। मतलब यहाँ पर अंतर हमको करना है, तो 1 में से 4 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, हमको -3 आ जाएगा, है कि नहीं है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि हमको घटाने के बाद क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो देखो यहाँ -2 लिखेंगे, तो -2 में से -1 घटाएंगे तो आराम से आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा हमको, -5 लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, -8 लिखना पड़ेगा। तो इस तरीका से ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ये थोड़ा सा अपने मतलब दिमाग का अथी करना है, यूज करना है, जिससे कि आप आराम से आसानी से आप जो है कि इसको सार्वंतर करके आप लिखते हुए चल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है कि इसका चौथा 5वां नंबर प्रश्न बना के कमेंट बॉक्स में आप शेयर करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं क्या, इसका प्रश्न क्रमांक 3 पर चलते हैं। ठीक है, जो कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 3 में कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, पद एपी के लिए और इसके बाद सार्व अंतर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें एपी देखेंगे कि ये अंतर समान है कि नहीं है। अंतर समान होगा तो इसका मतलब यह एपी है, यह एपी क्या है एपी दिया हुआ। अंतर देखिए इसमें मतलब दूसरा में से पहला को घटाना है, दूसरा में से क्या करना है, पहला को घटाना है। तो दूसरा 1 है, अब माइनस पहला घटाइए, कितना हो जाएगा -2। दूसरा में से क्या करना है, पहला को घटाना है -1 तो बराबर -2। दूसरा में से क्या करना है, पहला को घटाना है तो -1 अब -1 तो -3 -1 तो -2। मतलब अंतर क्या हो रहा है, समान हो रहा है ना, अंतर क्या हो रहा है, एकदम समान हो रहा है। तो इसमें क्या कर रहा है, प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात करना है। तो भाई पहला नंबर जो प्रश्न दिया क्या, 3 1 -1 -3, यही ना दिया। तो ये दिया, तो यहाँ पर देखिए अंतर हम सबका देख लिए ना। तो a बराबर क्या हो गया, 3 हो गया, और d बराबर अंतर का मतलब d, तो दूसरा में से पहला को घटाना है, 1 में से -3 घटाइए तो बराबर -2 हो गया। तो यही तो 3, -2, यही तो आपका आंसर हो गया। अब दूसरा नंबर में देखिए, दूसरा नंबर में भी देखना है पहले अब एपी में है कि नहीं। एपी में मानने के लिए सबका अंतर समान होना चाहिए, इसका अंतर समान, इसका भी अंतर समान और इसका भी अंतर समान होना चाहिए। तो देखिए दूसरा में से पहला को घटाएंगे, दूसरा क्या है -1, उसमें से पहला को जब घटा देंगे तो -1 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4। इसमें भी क्या करना है, दूसरा में से पहला को घटाना है, -1 है, एक घटा देंगे 3 माइनस माइनस प्लस 1 तो 4। इसको भी क्या करना है, दूसरा में से पहला को घटाना है, 7 में से 3 को घटाएंगे 4। देखिए सबका अंतर क्या है, समान है। तो यह क्या है, एपी में है। यह क्या है, लिखेंगे हम क्या, -5, -1, -1, -3, -7, डैश 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 लिखेंगे। यह सूची यह प्रश्न एपी में है क्योंकि इसका अंतर समान है। क्या है,
क्योंकि इसका अंतर समान है। ऐसे आपको लिख देना है कि इसका अंतर समान है। तथा इसमें a बराबर क्या हो जाएगा, -5। ठीक है, अंतर का मतलब सार्वंतर मतलब d होता है, तो d निकालेंगे। तब दूसरा माइनस पहला, तो दूसरा -1 है। इसमें से क्या करना है, -1 को घटाना, -5 को घटाना है। -1 माइनस माइनस +5 बराबर क्या हो गया, 4। तो -5, 4 यही क्या हो गया, इसका आंसर हुआ। अब चलिए, अब हम चलते हैं क्या, इसका तीसरा नंबर प्रश्न है। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या कहा, 1/2, 5/3, 9/3, 13/3, डैश डैश डैश। इसका अंतर देखना है, इसका अंतर देखना है, इसका अंतर देखना है, इसका अंतर देखना है। तो अंतर देखिए, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको घटाइए। आप लिख सकते हैं ऐसे d1, ठीक है ना। अब देखिए d1 बराबर हम लिख सकते हैं 5/3 अब -1/2, एलसीएम होगा 6, 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, -3 बराबर क्या, 7/6 हो जाएगा। d2 निकालेंगे तो दूसरा में से क्या निकालना पड़ेगा, इसमें से इसको निकालना पड़ेगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, 3, तो क्या हो गया, 9 - 5 क्या हो गया, 4/3। d3 निकालेंगे तो क्या होगा, d3 निकालेंगे तो क्या, 13/3 और -9/3 घटाइए 3, 13 माइनस क्या हो गया 9, 4/3। ठीक है, ये तो यहाँ समान है, लेकिन ये जो यहाँ समान नहीं है, d1 बराबर नहीं है d2 बराबर d3 है। तो क्या हुआ, ये समान नहीं है, तो लिखेंगे यह सूची, या लिख सकते यह प्रश्न या यह सूची एपी में नहीं है, क्योंकि इसका अंतर समान नहीं है। समझ गए, इसका अंतर समान नहीं है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न पर चलते हैं इसका। अब इसका चौथा नंबर प्रश्न जो है हमें यहाँ पर कह रहा है क्या, ये दिया है क्या, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, डैश डैश डैश। पहले इसका हम सर्व अंतर देखेंगे, d1 निकालेंगे, क्या होगा 1.7 अब -0.6, अगर घटा देंगे क्या होगा 1.1 बचेगा। अब d2 जब, तो क्या होगा, इसमें से इसको घटाएंगे, 1.7 में से 2.8 में से 1.7 घटाएंगे तो क्या होगा 1.1। d3 निकालेंगे तो क्या होगा 3.9 में से 2.8 घटाएंगे तो 1.1। मतलब यहाँ हम देख रहे हैं d1 बराबर है d2 बराबर है क्या, d3। तो लिखेंगे क्या, यह प्रश्न एपी में है, एपी में है क्योंकि इसका अंतर समान है। इसका अंतर क्या है, समान दिया है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 3 का सभी प्रश्न को हमको इस तरह से क्या करना है, हल करना है। ठीक है, हल करने के बाद, ठीक है, इसको यहां पर हमें ये लिखना था कि a, इसमें क्या हो जाएगा, a क्या हो जाएगा भाई 1/2, अंतर क्या हो जाएगा, 7/6 लिख सकते हैं। मतलब ये तो इसमें तो ये एपी में है ही नहीं, सबसे पहली बात ये एपी में है, तो a बराबर क्या होगा 0.6 और d बराबर क्या 1.1 में लिख देंगे, क्योंकि ये अंतर यहाँ पर इतना आयल है। ठीक है, और ये तो एपी में है ही नहीं, तो इसमें a तो रहेगा, लेकिन d इसमें नहीं निकल सकता है। अब देखते हैं क्या, प्रश्न क्रमांक हम 4 का देख लेते हैं। ठीक है ना, देखिए 4 में आप एक प्रश्न को आप समझेंगे, सारे प्रश्न को आप सही से समझ सकते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन एपी है। ठीक है, एपी का मतलब क्या होता है, इसका अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जब ये अंतर निकालेंगे तो समान हो गया, तो समझ जाइए एपी में है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर मतलब डी ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। समझिए, यहाँ पर पहले एपी है कि नहीं है, ये तो हमको जांच लेना है। पहले अंतर निकालिए, इसमें अंतर कितना है 2 का है, इसमें अंतर कितना है 4 का है, इसमें अंतर कितना है 8 का है। तो पहले तो अंतर समान नहीं है, तो कहाँ से निकलेगा, लिखेंगे चूंकि यह प्रश्न
एपी में नहीं है क्योंकि इसका अंतर समान नहीं है। इसका अंतर क्या है? समान नहीं है। चलिए अब दूसरा नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो पहले इसका अंतर निकालते हैं कि अंतर इसका है कि नहीं है समान। ठीक है, तो देखिए क्या करना है हमको, आप यहां समझिए, यहां पर हम निकालते हैं। ठीक है, पहले हम क्या निकालेंगे? D1 निकालेंगे। ठीक है, D1 जब हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? दूसरा में से पहला को घटाना पड़ेगा। 5/2 -1 एक घटाइए तो 2, 5 - 4 1/, क्या हो गया 2। D2 निकालेंगे तो क्या होगा? 3 में से हमको 5/2 को घटाना है, क्या हो जाएगा 2, 3 दूना 6 -5 बराबर 1/2। D3 निकालना है, क्या होगा 7/2 और माइनस 3/1 2, 7 - 6 बराबर 1/2। अब देखिए यह सूची क्या है आप समझिए। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको ऐसे करके बनाते हैं। ठीक है, एक प्रश्न आप समझ आएंगे ना तो सारे प्रश्न आपको आ जाएगा बनाने। ठीक है, तो ये प्रश्न को हम हल कर रहे हैं। तो इतना हो गया। बोला एपी में है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात करें। तो इसका अंतर आपको कितना पता चल गया भाई? 1/2 है। मतलब डी अंतर का मतलब क्या? डी इसमें क्या है? 1/2 पता हो गया। ठीक है सार्व अंतर है। तो इसके 3 और पद ज्ञात करना है। 3 और पद ज्ञात करना है। आप समझिए यहां पर इसको क्या कहा जाएगा? A1 A2 A3 A4, यही ना। तो A5 यहां हमें ज्ञात करना पड़ेगा। A5 A6 A7 A8 यही निकालना है। ठीक है, तो देखिए जब ये हम A5 निकालना रहेगा ना तो इसका सूत्र क्या होगा? A + 4D। ठीक है, तो यहां पर A कितना है भाई? A हमें कितना दिया है इसमें? देखिए 2 दिया है तो 2 हो गया प्लस 4 गुने D का मान कितना निकला? 1/2। 2 से 2 कट गया तो क्या बचा? 2 प्लस यहां पर 2 बराबर में क्या आ गया? 4। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? यहां पर A6 निकालना है। तो A प्लस क्या निकालना पड़ेगा? 5D लिखना पड़ेगा। क्या? 5D। अब A + 5 गुने D का मान 1/2 है। तो A का मान यहाँ पर क्या दिया? 2 है, 2 दिले है। तो क्या होगा? 5 + क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ लेकिन 2 + 5/2, इसके नीचे नहीं कुछ एक। तो क्या होगा? 2। तो एलसीएम क्या होगा? 2 दूना 4 + 5 बराबर क्या होगा? 9/2। ठीक है, अब क्या निकालना है हमको? A7 निकालना है। A7 तो क्या होगा? A + 6D। तो क्या होगा? A का मान 2 प्लस 6 गुने क्या होगा? 1/2, 2 × 6 3 × 2 5। अब A8 निकालना है तो क्या होगा? A + 7D। ठीक है, सारे प्रश्न को आपको इसी तरह से निकालना है, आप समझ लीजिए पहले ही। तो क्या होगा? 2 + 7 गुने D का मान 1/2 है। तो 2 + 7/2 बटाबर को जोड़ जब ये करेंगे 4 + 7 बराबर 11 में क्या? 2 आ गया। तो आप समझ जाइए कि आपको इसके अलावा 4 गो जो निकालना था ना, तो 4 गो क्या क्या निकला? तो 4 गो निकल गया। क्या? पहला निकल गया हमको 4 कॉमा, पहला क्या निकल गया हमको समझिए, 1 मिनट, यहाँ पहला निकल गया 4 कॉमा, दूसरा निकल गया क्या? 9/2 कॉमा, इसके बाद निकल गया 5 कॉमा, इसके बाद क्या निकल गया? 11/2। हमें यही प्रश्न यहाँ पर क्या हो गया? इसका 4 गो ये अंतर निकल गया। अब एक बार और समझिए, यदि आपको इस पर भी बनाने नहीं आया है तो आप समझिए तीसरा नंबर प्रश्न को हम हल करते हैं। किसका? तीसरे नंबर प्रश्न को हल करते हैं। क्या है? -1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2 कॉमा -7.2 ये है। सबसे पहले क्या निकालना है हमको? एपी जांचना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो एपी में जांचने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले हमको इसका सार्व अंतर देखना है कि ये एपी में है या नहीं है, ये देखना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हमको डी निकालना पड़ेगा, D1। तो दूसरा में से पहला को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा ऐसे। तो क्या होगा ये? तो -3.2 माइनस माइनस प्लस, तो 1.2 घटा देंगे तो क्या होगा? माइनस सीधा 2 हो जाएगा। ठीक है, -2.0
इसके बाद D2 निकालेंगे तो क्या होगा, फिर इसको घटाएंगे, -5.2 में से इसको घटाना है तो -3.2 प्लस 3.2 क्या हो जाएगा, -2.0 हो जाएगा। D3 निकालेंगे तो इसमें से -7.2 में से क्या -5.2 को घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 7.2 और प्लस 5.2 तो क्या हो जाएगा -2.0। मतलब यहाँ क्या देख रहे हैं हम कि D1 बराबर D2 बराबर D3। तो यह क्या है, यह AP में है, यह AP में है। तो इसका क्या कह रहा है, सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब D हमें कितना पता हो गया भाई, तो -2 पता हो गया। D कितना पता हो गया, -2। आप समझिए अब क्या कहा है कि इसके अलावा क्या गो, इसके अलावा हमको 4 गो और आंसर निकालना है इसके अलावा। ठीक है, तो देखिए इसको क्या कहा जाएगा, A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4। तो यहाँ पर हम A5 निकालेंगे। तो एक ट्रिक होता है A प्लस जितना कहेगा ना उसको एक घटा करके D लिखना है। निकालिए A कितना है हमको, -1.2 गुने 4 गुने D का मान कितना आ गया -2। तो क्या होगा -1.2 और गुने ये क्या हो गया यहाँ प्लस है, प्लस होगा -8। तो अब क्या होगा प्लस एक ना, अब -8। तो यहाँ क्या हो गया कि -1.2 और -8, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा -9.2 हो गया। तो A को क्या आ जाएगा -9.2। अब A6 यहाँ करेंगे तो A प्लस क्या लिखना पड़ेगा 5D। तो यहाँ पर अति कीजिए A का मान क्या -1.2 और प्लस 5 गुने D का मान क्या है -2। तो अब क्या होगा -1.2 प्लस माइनस 2 पंचे 10। तो इसको अति करेंगे तो क्या होगा -11.2 लिखना पड़ेगा -11.2। अब A7 निकालेंगे ना, A7 निकालेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा A प्लस में 6D। तो क्या होगा A का मान -1.2 प्लस 6D 6 गुने -2। तो क्या होगा -1.2 और -12 तो क्या होगा 13.2। A8 में क्या होगा A प्लस 7D। तो क्या होगा A का मान -1.2 और प्लस 7 गुने -2। तो क्या होगा -1.2 अब -14। तो क्या होगा -15.2। तो आप समझिए यहाँ पर एगो इतना आ गया, एगो क्या हो गया -13.2, एगो क्या -15.2। ठीक है, अब समझिए आप मूर्खठी हिसाब ही जोड़ सकते हैं। देखिए 1 के बाद 3 कितना का अंतर है 2 का, 3 के बाद 5 2 का, कितना का अंतर है 2 का। तो अब सब में 2 2 जोड़ सकते हैं ना, -2 -2 देखिए -2 सब में अंतर आ गया कि नहीं आ गया, इतना अंतर आ गया। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 4 का जितने भी प्रश्न है वो सारे प्रश्न को आपको हल करना है। ठीक है ना, बाकी आप अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।